है 1936 में दादा लेखराज कृपलानी थे कराची में। उन्होंने इस संस्था की शुरुआत करी थी। वो एक ज्वेलर थे। सफेद वस्त्र ही क्यों धारण किए जाते हैं ब्रह्म कुमारीज में? पहले हमारे भी बचपन में बड़े क्वेश्चन उठते थे कि ऐसे कैसे होता है कि सब देवी देवताओं को लोटस फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, कैसे बैठ पाते होंगे। फिर यहाँ आके मुझे समझ आया कि वो आत्मा को कैसे डिफाइन करते हैं ब्रह्म कुमारीज। आप सोचिए कि इतनी अभी 800 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये कहाँ जाएंगी आत्माएं? कोई ऊपर से तो सतयुग में उतरेंगी नहीं। हम कहते हैं कि अभी ब्रह्मा के ज्ञान से ही आत्माओं की जैसे कि धुलाई हो जाएगी। जैसे नवरात्रों में शिव की शक्ति का आह्वान करते हैं और रात को गरबा या डांडिया रास करते हैं, तो हम रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार की रास करते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो तो मैं खुश रहूँगा। खुश रहना ये खुश रहना नहीं है। एक तो ये भी है कि हमें पहले ही हम सत्य में, कि सत्य तो आत्मा है, बोलते हैं राम नाम सत्य, उस टाइम वो कह भी यही रहे होते हैं कि मैं आत्मा सत्य थी। आत्मा निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। नमस्कार, आज मैं एक और पॉडकास्ट लेके आई हूँ और वो ब्रह्म कुमारीज पे है। उनका क्या कहना होता है कि सोच और विचार से ही वातावरण बनता है, और सोच और विचार किनका? जो लोग घर में रहते हैं उनसे ही वातावरण का आपको पता चलता है कि कैसा वातावरण है घर का। अगर उनका सोच या विचार बहुत अच्छी होगी तो वातावरण अपने आप ही बहुत अच्छा होगा। फिर आपको ये जरूरत नहीं है कि चीज़ें यहाँ से वहाँ करें या कुछ और चीज़ लेके आएँ या कुछ चीज़ रखें, क्योंकि यह इंसान की सोच ही वातावरण को बनाती है। आज हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी वंदना खन्ना जी हैं, जो कि आपको सब कुछ ब्रह्म कुमारीज के बारे में बताएंगी और उनकी जर्नी ब्रह्म कुमारीज में कैसे हुई वो भी आपको बताएंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये ओम शांति का संबोधन ही क्यों? नॉर्मली हम लोग जाते हैं किसी मृत्यु की बैठक में, तब ओम शांति का संबोधन होता है, पर आपके तो मतलब जीते जी मतलब ये ओम शांति का संबोधन होता है, ये क्यों? एक्चुअली हम ओम शांति इसलिए कहते हैं कि ओम शांति जो हमारी रियलिटी है, हम उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम ए पीसफुल सोल। और अपने फादर के बारे में भी हमें पता चलता है कि मेरा फादर ओशन ऑफ पीस है, और मेरा एड्रेस क्या है? शांति धाम, मैं वहाँ से आई हूँ। सोल की पूरी इंट्रोडक्शन देते हैं और सामने वाले को भी सोल समझ के उसको भी समझिए अच्छी वाइब्रेशन देते हैं कि वो भी एक पीसफुल सोल है। बहुत अच्छा संबोधन। और सिर्फ मृत्यु के समय आत्मा को लोग याद करते हैं, पर हम अपनी रियलिटी को जीवन में ही समझ गए हैं। बहुत सुंदर। ये सफेद वस्त्र ही क्यों धारण किए जाते हैं ब्रह्म कुमारीज में? पहले जमाने में भी लोग कहते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक तो सफेद रंग सिंप्लिसिटी को भी दर्शाता है, और हम ऐसा समझते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि सब एक जैसे, मतलब ड्रेस कॉन्शियस नहीं हो कि कल मैंने ये पहना। हमारा ध्यान पढ़ाई पे ज़्यादा रहता है। एक ये भी एक रीज़न है। और फिर थर्ड एक ये भी है कि वाइट कलर जो है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कुछ भी अगर ज़रा सा दाग होता है तो वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हम प्योर सोल हैं, हम प्योरिटी को ही वाइब्रेट करते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, आप बताइए, नॉर्मली जैसे मैंने कई ब्रह्म कुमारी से मिली तो वो किसी हाथ का खाना नहीं खाती, कई पार्टीज का खाना नहीं खाती। सात्विक खाना तो खैर उनका बेसिक होता ही है। तो अगर ग्रस्त जीवन में कोई रह के ये सब तो अपनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कुछ बताइए कि ये कैसे जर्नी ब्रह्म कुमारीज में रह के कि मतलब ये सात्विक खाना भी हो और बाहर का भी खा जा सके, तो कैसे हो सकता है ये? आप लोगों ने भी देखा होगा कि नवरात्रि में भी लोग 9 दिन छोड़ देते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारी 9 दिन की जर्नी नहीं है, टिल एंड लाइफ है। आप ये सात्विक अन्न खा के तो देखिए, 2-3 महीने तो आपको मालूम पड़ेगा कि उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। रहा सवाल किसी के हाथ से खाने का, तो ऐसा समझा जाता है कि जैसा अन्न है वैसा हमारा मन, मतलब अन्न का भी बहुत असर मन पे पड़ता है।
और जो बनाने वाला है उसकी वाइब्रेशन भी उस अन्न में जाती है। पहले जैसे माँ बहुत अच्छे से खाना बना के बच्चे को अपने हाथ से खिलाती थी तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहती थी। आजकल वातावरण बदल गया है, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग भी उस खाने को दृष्टि दे के शिव बाबा की याद में उस अन्न को स्वीकार कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं कि भाई मतलब आपने ये हमको मतलब मौका दिया कि ये खाना हमको मिले। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स तो हम लोगों में बहुत आती है। हर बात के लिए शुक्रिया, क्योंकि जो कुछ भी है, कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की जो चीज़ मिल रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और ध्यान हमारा जो चीज़ नहीं मिली है उसकी तरफ ज़्यादा रहता है। तो आपकी ये ब्रह्म कुमारी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ब्रह्म कुमारी की शुरुआत ही कैसे हुई और कैसे लोग जुड़ते चले गए? ब्रह्म कुमारी जो ये संस्था है इसकी शुरुआत कैसे हुई? जो हमने अभी तक इस यज्ञ के इतिहास में देखा है, 1936 में दादा लेखराज कृपलानी थे कराची में, उन्होंने इस संस्था की शुरुआत करी थी। वो एक ज्वेलर थे, बहुत बड़े सोने चांदी का और डायमंड का उनका व्यापार था, लेकिन उन्होंने भी 12 गुरु किए। गीता का पाठ वो भी रोज करते थे, लेकिन उनको अंदर से एक था कि मैं एक सत्य के मार्ग पे कैसे चलूं। 1936 में उनको एक डिवाइन लाइट का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस सब बंद करके और एक ट्रस्ट बनाया जिसमें 350 भाई बहनें आई और उन्होंने अपना सब चल अचल संपत्ति उस ट्रस्ट में दे दी। तो तब से वो है। हाँ, और 1950 में आफ्टर पार्टीशन कराची से फिर माउंट आबू राजस्थान में उनका हेड ऑफिस खुल गया। तो लोग मतलब इस प्रकार से जुड़ते चले गए। पर नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जैसे ज़्यादा औरतें इस संस्था में ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, वो क्यों? इसके भी 2-3 कारण हैं, ऐसा नहीं औरतें ही, हाँ औरतें ज़्यादा हैं, लेडीज ज़्यादा हैं यहाँ पे। औरतों में क्या होता है कि नर्चर का, पालना का संस्कार बहुत ज़्यादा होता है, नर्चरिंग करती तो हैं बहुत यहाँ पे बॉडी का नहीं, वो सोल की नर्चरिंग करते हैं ज्ञान से। तो इसलिए और दूसरा लेडीज निर्बंधन होती हैं, वैसे भी शादी करके दूसरे घर में जाती हैं, उनको बेटा तो फिर भी पहले तो समाज में यही समझा जाता था कि वो मतलब शादी पेरेंट्स की टेक केयर करेगा, लेकिन लेडीज फ्री होती थी, उनको वैसे भी दूसरे घर जाना होता था। तो इसीलिए मतलब लेडीज को मतलब ज्यादा वो पालना के संस्कार ज्यादा रहते हैं, नर्चर, तो वो हमारे आत्माओं की ज्ञान से बहुत सुंदर पालना करती है। बिल्कुल। तो मतलब ये तो मतलब लेडीज के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब उनमें कितने गुण हैं, मतलब हाँ। ऐसे बिल्कुल। जैसे आप तो शादीशुदा हैं, तो आपका कैसे जुड़ाव हुआ ब्रह्म कुमारी इसमें? आपकी कैसे शुरुआत हुई फिर? मैं बचपन से ही घर में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत जोर जोर से मतलब पाठ करना, भजन सुनते थे, पर हमको जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ नहीं आता था। गीता पढ़ने का बहुत शौक था, मैं भी गीता पढ़ती थी। तो अचानक से एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर के सामने ही बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर खुला, तो मैं उन लोगों को देखती थी कि वो वाइट ड्रेस पहन के जा रही हैं, मुझे उनके फेसेस पे बहुत ग्लो लगता था, तो मेरा मन हुआ, फिर मैंने जाके उनको बोला, तो उन्होंने बोला आप आइए, हम आपको सच्ची सच्ची गीता सुनाएंगे। तो मेरा वैसे भी मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने मैथ्स में एमए किया, तो एक लॉजिकल माइंड होने से तो हर बात में क्वेश्चंस उठते थे, मुझे वहाँ जाके मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे गीता पूरी समझ आने लगी। आप माउंट आबू हेडक्वार्टर गए भी इनके? हाँ गई, मैं काफ़ी बार 7-8 बार गई हूँ माउंट आबू भी। कैसा अनुभव रहा वहाँ पर आपका? माउंट आबू में वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगता है कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठिए, आपको योग लगाना ही नहीं पड़ता, योग खुद ब खुद लग जाता है, क्योंकि सब वहाँ पर इतना शांति होती है जो हम कभी यहाँ शहरों में रह के फील भी नहीं कर पाते हैं। 4 बजे उठ के ऐसे लगता है कि जैसे 20-25 हज़ार की गैदरिंग भी होगी, सब ऐसे वाइट ड्रेस पहन के जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि एंजल वर्ल्ड है, बिल्कुल ही वो, हाँ फरिश्तों की दुनिया में हम पहुँच गए। वहाँ बात करने का भी मन नहीं करता है, और मेडिटेशन हॉल में जाएंगे और सबके फेसेस, सब काम कर रहे हैं, सब अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एफर्टलेस वर्किंग से सबके फेस पे स्माइल रहती है, और ये समझ ही नहीं आता कि काम कब हो रहा है।
कि ऐसा नहीं कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, सबके लिए कुकिंग होती है, खाना सर्व होता है, पर इतने डिसिप्लिन वे में हमें लगता है हम घर में भी इतना डिसिप्लिन नहीं ला पाते। चलिए ब्रह्म कुमारी इसके और अपन समझने की कोशिश करते हैं, वो आत्मा को कैसे डिफाइन करते हैं ब्रह्म कुमारी? हम भी कहते हैं आत्मा एक एनर्जी है। जब वो जैसे आप हैं एक ही हैं, लेकिन आप किसी की पत्नी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, किसी की मदर का भी रोल प्ले कर रहे हैं, किसी की सिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही आत्मा जब सोचने का कार्य करती है तो हम उसको कहते हैं मन, माइंड। उसके बाद वो डिसीजन लेती है। डिसीजन मीन्स उसको हम कहते हैं बुद्धि। जब हमारी एनर्जी कुछ निर्णय लेती है, डिसीजंस लेती है, तो हम उसको कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट। और उसके बाद निर्णय लेने के बाद वो अपने कर्म में उस निर्णय को लेके आती है, तो वो हमारे संस्कार बनते हैं, इम्प्रेशन जिसको हम कहते हैं। वो बार बार उस डिसीजन को कर्म में लेके आती है, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन जाते हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब मन, बुद्धि और संस्कार मिलके आत्मा काम करती है। अगर आज की लैंग्वेज में बोला जाए तो आत्मा ऑपरेटर है, और ब्रेन जो है हमारा कंप्यूटर है, और माइंड मॉनिटर होता है। जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर है माइंड, माइंड में जो थॉट चलती है वही मॉनिटर पे आ जाती हैं। और जो ये की पैड्स होते हैं वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। सेंस ऑर्गन्स में आँख ने कुछ देखा और आपकी थॉट आई और आपने मॉनिटर पे कुछ थॉट लिखी, फिर वो बुद्धि उसको डिसीजन देती है और वो फिर हम कर्म में लेके आ जाते हैं। और वो कर्म मतलब अच्छी सोच होगी तो वो कर्म भी अच्छे होंगे। वही लोग समझना चाहते कि आपके पास थॉट पावर भी है, कंप्यूटर के पास नहीं है। कंप्यूटर को भी ऑपरेट करने वाला तो कोई ह्यूमन बीइंग है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल। तो आप ये क्या री इनकारनेशन में बिलीव करती हैं, पुनर्जन्म? हाँ बिल्कुल, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, लेकिन लोग जो कहते हैं कि नहीं, एक जन्म के बाद आत्मा जो है वो कोई जानवर की योनि में चली जाती है, हम उस चीज को नहीं मानते। मतलब जो मनुष्य योनि है तो वो मनुष्य योनि में ही जाएगी। हाँ, उसमें सिर्फ सोल का ड्रेस और एड्रेस चेंज हो रहा है मृत्यु के बाद। अच्छा, ठीक है। पर और जहाँ मृत्यु है वहाँ शोक है, और जहाँ जन्म है वहाँ खुशी है। तो मतलब मैं अगर मतलब स्त्री के रूप में हूँ तो हो सकता है कि मैं पुरुष के रूप में, बिल्कुल पुरुष के रूप में आत्मा, क्योंकि आत्मा भी एक बीज है, और हर बीज की अपनी अपनी विशेषता होती है, अपने अपनी इम्पोर्टेंस है। और आप बताइए एक जानवर को क्या दुख होता है जितना इंसान को होता है क्या कोई दुख? उसके इंसान के कर्म जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर को क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, एजुकेशन, बच्चों की, कुछ भी नहीं। अगर उसको पनिशमेंट मिलेगी भी तो वो मनुष्य योनि में ही तो भोग सकता है। बिल्कुल। तो मतलब जो जन्म होगा, मेरा मनुष्य जन्म है तो मैं मनुष्य जन्म ही पाऊंगी। हाँ, आगे चल के भी हमें ये भी सुन के अपने आप को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मनुष्य जन्म ही मिलेगा। हम पर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मनुष्य जीवन मिलेगा। हाँ, जस्टिफाई कर सकते हैं। बताइए आप जानवर को क्या दुख होता है? होता है क्या? देवी देवताओं को कैसे देखते हैं आप? ह्यूमन डेटीज को कैसे मतलब देखते हैं? जैसे गणेश जी को, हनुमान जी को, मतलब क्या आप उनको अपने आइडल मानते हैं, पूजा में रखते हैं? हाँ बिल्कुल, हम सब देवी देवताओं को अपना आइडियल मानते हैं, और हम अपना उल्टा लक्ष्य लेते हैं कि हमें भी इनके जैसा बनना है। आप जैसे सरस्वती को देखते हैं, पहले हमारे भी बचपन में बड़े क्वेश्चन उठते थे कि ऐसे कैसे होता है कि सब देवी देवताओं को लोटस फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, कैसे बैठ पाते होंगे? फिर यहाँ आके मुझे समझ आया कि लोटस फ्लावर पे बैठने का ये मतलब नहीं था कि वो उनकी मन और बुद्धि की स्थिति को, आत्मा की स्थिति को बता रहे हैं। जो वाहन दिखाते हैं देवी देवताओं को, वो उनकी आत्मा की स्थिति कैसे है। अगर मैं भी आपको बोलूं पिक्चर ड्रॉ करो कि इस आत्मा की मन की स्थिति, मतलब आत्मा की स्थिति ऐसी है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? मतलब उन जो वो वाहन दिखा रहे हैं वो फिजिकल बॉडी के लिए नहीं था उनका। अच्छा। अब जैसे सरस्वती का है, उसको हंस के ऊपर बैठा दिखाते हैं। हंस के ऊपर ही क्यों? एक तो हंस प्योरिटी, वाइट है जैसे, तो आत्मा शुद्ध होगी।
प्योर होगी, और उसमें परखने की शक्ति बहुत है हंस में। अच्छा। उसी तालाब में हंस भी रहता है और बगुला भी रहता है। हंस उसमें से मोती चुग लेता है और बगुला जो है देखता है मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और फटाफट कंकड़ उठा लेता है उसी तालाब में से। तो परखने की शक्ति होगी, तो आप बताइए जिस आत्मा की इतनी परखने की शक्ति होगी तो उसके पास सरस्वती का वास क्यों नहीं होगा। तो मतलब देवी देवताओं को भी उसी तरह से मतलब देखा गया है कि जैसे सरस्वती हैं, मतलब तो हम देवी देवताओं को समझकर और फिर अपने को वैसा बनाने का लक्ष्य लेके आते हैं। जैसे आप गणेश जी का भी बता रहे थे कुछ। हाँ, गणेश का भी देखिए, वो कथा में सुनाते हैं कि गणेश, सब उसको बोल रहे थे कि शिव तुम्हारे पिता हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा था उसका। उसके बाद उन्होंने, ये नहीं कहते कि शिव ने उनकी हत्या कर दी, क्या कहते हैं कि शिव ने उनका सिर काट दिया। सर काटने का मतलब है कि उनकी बुद्धि का परिवर्तन किया, और फिर अगर उनको वापस उनको जीवित ही करना था तो वो दूसरी हत्या क्यों कराते। उनके पास तो वो पावर थी ना कि उसका सिर उसको वापस भी लगा सकते थे। वो बताना चाहते हैं कि उनकी बुद्धि का परिवर्तन, हाथी का ही क्यों, फिर हाथी का सिर लगाया, हाथी का ही सिर क्यों। हाथी की 5 सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं बहुत पावरफुल होती हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, जैसे हाथी जो होता है बहुत मस्ती से चलता है, उसके आसपास कितना भी कोई शोर मचा रहे हो तो जो आत्मा बहुत स्टेबल माइंड हो जाती है, इतनी जल्दी वो डिस्टर्ब नहीं होती है। और हाथी की आंख की विशेषता होती है कि उसका साइज इतना बड़ा है ना, तो उसको जो नीचे पड़ी हुई चीज भी होती है ना वो बड़ी दिखाई देती है, नहीं तो वो छोटे छोटे जानवरों को तो वैसे ही पैर के नीचे कुचल दे। और उसके जो कान होते हैं बड़े बड़े, आप देखिए वो हिलते रहते हैं। साउंड वेव्स उसके पास इतनी जल्दी आ जाती है क्योंकि उसका शरीर भी भारी होता है, तो उसको दूर से मालूम पड़ जाता है कि कोई जानवर आ रहा है, वो भाग जाता है। और उसका मुख बड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना कि जो निर्भय नहीं होता, डरा हुआ होता है, उसका मुंह छोटा सा हो जाता है, उसका मुख बड़ा होता है, वो निर्भय होएगी वो आत्मा। तो मतलब कि जो ये अपने जो देवी देवता हैं इनको भी उसी स्वरूप में देखा जाता है जिस स्वरूप में अपन को अपनाना चाहिए उनको। हाँ, मतलब हम फिजिकली नहीं, ज्ञान हम और बुद्धि अपने में वैसे ही उसको समझ के और उन जैसा बनने का लक्ष्य लेते हैं। उसके बाद गणेश ने उनको बोला कि अब उसको जब निश्चय हो गया कि शिव ही मेरे पिता हैं, तभी वो गणेश बना। और उसके बाद फिर उसने कहा बाप ही मेरा संसार है। तो हम भी कहते हैं हमें शिव मिल गया, अब शिव ही मेरा संसार है। तो हनुमान जी का भी ऐसा कुछ होगा? हाँ, हनुमान जी का भी है। हनुमान जी में भी जब भी आप संकट में होते हैं तो पंडित लोग क्या बोलते हैं कि आप हनुमान जी ही संकट आपका दूर करेंगे, आप हनुमान की पूजा करिए। लेकिन हम हनुमान से भी सीख लेते हैं कि कोई भी जैसे परिस्थिति आई, आप अपने मन की स्थिति को ऊपर ले जाओ, उससे डबल कोई भी सिचुएशन में आप घबराओ नहीं। विल पावर को, आपकी विल पावर, अपने मन की स्थिति को। उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा पहाड़ था उसको भी हाथ में ले लिया। तो मतलब आप अपना दृष्टिकोण से ही आप छोटी सी चीज को बड़ा कर सकते हो। जैसे गायन करते हैं कि पहाड़ को राई और राई को रुई बना दिया, तो हनुमान में इतनी विल पावर थी और विश्वास था, वो जय श्री राम करते थे और उठ के सब तो अपना काम कर लेते थे। वो पहाड़ जैसी कोई भी सिचुएशन आई, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन अपने माइंड को इतना ऊपर उठा लेते थे, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, कि वो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उनको राई जैसे लगती थी। और राई के बाद भी वो रोई जितनी हल्की हो जाती थी कि वो हाथ में उठा के हमेशा हनुमान की पिक्चर, हमें उनकी पिक्चर्स से हमें अपना लक्ष्य मिलता है। तो मतलब जो नॉर्मली जो ये डेटीज हैं, देवी देवता हैं, इनको भी मतलब ब्रह्म कुमारी अपनाती हैं और उसके उनके स्वरूप को अपने में डालती हैं वो। हाँ, हम हर फेस्टिवल जो होता है, जन्माष्टमी है, सब मनाते हैं। अच्छा, मेरा एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सेलिब्रेसी, कि आप लोग सेलिब्रेसी को महत्व देते हैं कि भाई नो फिजिकल रिलेशनशिप। तो अगर आप किसी यंग लड़कियां बहुत जुड़ना चाहती हैं, वो जुड़ती हैं, पर प्रकृति क्या कहती है कि प्रजनन क्रिया प्रकृति ने दी है, तो क्या ये रुकावट नहीं है प्रजनन क्रिया पे? एक्चुअली हमने जैसी दृष्टि है वैसे हमें सब सृष्टि नजर आ रही है। अभी सृष्टि में
सब जो है वो भोग बल की सृष्टि है। तो हमको लगता है कि इसके बिना बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। जो सतयुगी सृष्टि है वो नियोग सृष्टि है, वहाँ पर योग बल से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो वो हमें ऑकवर्ड नहीं लगेगा। यहाँ हम जो देख रहे हैं, हम लोग वो एकदम सुनते हैं और हैरान हो जाते हैं, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है। तो सतयुग में नियोग सृष्टि आ जाएगी, आपको पता है? मतलब हाँ, आप मतलब तो ब्रह्मा कुमारी तो कहते हैं विनाश होने वाला है। अच्छा, आप सोचिए कि इतनी अभी 800 करोड़ पॉपुलेशन है, तो ये कहाँ जाएंगी आत्माएं? कोई ऊपर से तो सतयुग में उतरेंगी नहीं। हम कहते हैं कि अभी ब्रह्मा के ज्ञान से ही आत्माओं की जैसे कि धुलाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, और फिर कई आत्माएं सतयुग में उतरेंगी। तो मतलब वो आपने कौन सा वर्ड बोला? नियोग सृष्टि, नियोग सृष्टि आ जाएगी। तो योग मतलब बल से वहाँ पैदा, योग बल से जैसे तो मतलब ये जो IVF होते हैं, योग बल की सृष्टि, ये योग बल कहेंगे IVF से जो पैदा हो रहे हैं? नहीं, हाँ आप कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आप बताइए कि मृत्यु को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मृत्यु में बता रही हूँ कि सोल का ड्रेस और एड्रेस चेंज हो जाता है बस। जहाँ मृत्यु होती है वहाँ शोक होता है, और जहाँ जन्म होता है वहाँ खुशी होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वर्ल्ड ड्रामा में 3 मेन एक्टर्स हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व। आत्माएं जो है प्रकृति का आधार लेके इस सृष्टि पे खेल खेलने के लिए आती हैं। आत्मा भी बिना शरीर के नहीं रह पाती, और शरीर में भी जब तक आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व, वो जड़ है। तो 5 तत्वों का जब आधार लेती है और खेल खेलती है, उसके बाद जब मृत्यु होती है तो जो भी रिचुअल्स बनाए गए कि डेड बॉडी को ऐसे नहलाते हैं और दूध से घी लगाते हैं, वो उनका भाव ये होना चाहिए। हम लोग आजकल कर्म कांड करते हैं लेकिन उसको समझते नहीं कि क्यों करते हैं ऐसे। जैसे मुंह में तुलसी देना, हाँ, मुंह में तुलसी देते हैं, आकाश तत्व की शुद्धिकरण। मतलब प्रकृति को कहते हैं हमने आपसे उधार लिया था, अब हम आपको प्योर करके वापस कर रहे हैं। और फिर प्रे करते हैं कि भाई 5 तत्व अब जो इस आत्मा को ये बीमारी वाला शरीर है ये वापस ले लें, और प्रकृति उनको अच्छा शरीर दे नेक्स्ट बॉडी के लिए। तुलसी डाल के आकाश तत्व की शुद्धि कर दी आपने, गंगा जल डाल के जल तत्व की शुद्धि कर दी, फिर चंदन लगाते हैं वायु तत्व की शुद्धि कर देते हैं, और दूध लगा के पृथ्वी तत्व की शुद्धि कर दी, और अग्नि तत्व की शुद्धि घी डाल के 5 तत्वों की शुद्धि कर देते हैं। करते हैं, बहुत भावना से करते हैं, लेकिन अर्थ सहित करेंगे तो सोल तक, सोल का जरूर सोल जो भेजते हैं प्योरीफाई करके भेजते हैं, ताकि मतलब वो सोल तो अपनी दूसरी यात्रा पे गई, नेक्स्ट जर्नी पे, और फिर प्रे करते हैं। फिर कई बार उसमें सोना भी डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल डालते मतलब कि इसको नेक्स्ट बर्थ में और कुछ वो कंचन काया मिले, सोने जैसी काया काया मिले उसको अगले जन्म। आँख में भी कुछ डालते हैं कि मतलब वो कुछ छोटे छोटे से वो स्टोन्स होते हैं, वो भी डालते हैं इससे। एमरल्ड होते हैं या मूंगा होता है, वो भी डालते हैं इससे। उनका मतलब विश तो यही होती है कि इसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। बहुत अच्छा मिले, बिल्कुल। तो अगर हम सभी रिचुअल्स को अर्थ सहित करेंगे तो जरूर। एक्चुअली हम बहुत कर्म कांड में बिजी हो गए, ये होते हैं कि ये भी चाहिए, लेकिन उसके अर्थ के पीछे बिल्कुल नहीं जाते ही नहीं, और ज्यादा मतलब उसमें ज्यादा पड़ जाते हैं कर्म कांड में, और मतलब या फिर डर के भी कर रहे हैं, डर के भी कर रहे हैं। आज भक्ति भी जो कर रहे हैं ना, भावना थी पहले लोगों में बहुत, पर आज जो लगता है कि डर के ज्यादा कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करेंगे तो वो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो डर के ज्यादा मतलब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़े बहुत ये रिचुअल्स करते हैं, मतलब सोल को अच्छे प्योरीफाई करके भेजें। हम करते हैं, अब घर गृहस्थ में रहते हैं, सब रिचुअल्स करते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ समझते हैं। गीता होली बुक है, उसको आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए। गीता का ज्ञान ही अभी आज के समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम ऐसा समझते हैं। और मैं तो गीता को ही समझा, और ब्रह्मा कुमारी में भी गीता का ये ज्ञान दिया जाता है। जो आज के समाज में देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं अभी सब हैं जी, इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर ये युद्ध चल रहा है, आसुरी और देवी वृत्तियों का। सबके मन आज कुरुक्षेत्र के मैदान बन चुके हैं।
तो इसमें जो 5 पांडव जीते हैं उसमें युधिष्ठिर सबसे पहले हैं। युधिष्ठिर जो है वो सिंबल है स्टेबल माइंड का, जो युद्ध में स्थिर रहता है। मतलब जो हमारे अंदर आसुरी युद्ध चलता रहता है पॉजिटिव और नेगेटिविटी का, तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल माइंड है वो युधिष्ठिर है। और भीम जो है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब निर्भय है। भीम जो है दिखाते हैं वो निर्भय है। इस युद्ध में जीत उनकी भी हो जाती है। उसके बाद अर्जुन, जो उसने क्या मांगा कृष्ण से कि मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूँ। वो हमेशा सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ रहना चाहते हैं, जो अर्जुन होते हैं, और उनका अर्जन करने का, ज्ञान को अर्जन करने का भाव रहता है उनके अंदर। और नकुल होते हैं जो नियम और मर्यादाओं पर चलते हैं, वो भी इस युद्ध में जीत जाते हैं। और सहदेव विदाउट एक्सपेक्टेशन, उनमें कॉपरेट करने की, आप हर एक के नाम से देखिए ना, क्लियर हो रहा है सहदेव, वो कॉपरेट करने की भावना उनके अंदर बहुत होती है, वो भी इस युद्ध में जीत जाते हैं। अब आइए कौरव में। कौरव में क्या है, दुर्योधन, नाम से भी लगता है जो धन का दुरुपयोग करते हैं, या इगोइस्टिक कह सकते हैं, या बलपूर्वक अपने अधिकार को छीनना चाहते हैं। आज के समाज में वैसे लोग भी हैं और वो हार जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र है, आंख से अंधे नहीं थे वो, अपने स्वार्थ में अंधा, मोह में अंधा, और ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं उसको। और फिर गंधारी, आप उसको क्या कहेंगे कि उसका धृतराष्ट्र से ट्रू लव था। अगर हस्बैंड की आज के समाज में भी आंखें नहीं हो तो क्या करेगी वाइफ, उसको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, रास्ता दिखाती है, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए उसका, ना कि उसकी आंखें अपनी भी बंद कर ले। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने हस्बैंड का ही साथ देती है, चाहे वो गलत है, वो अन्याय का साथ देती है। तो गीता में आज इस समाज में सब कैरेक्टर्स हैं, तो गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। हम गीता के मतलब श्रीमद् भागवत गीता बोलते हैं। श्रीमद् मतलब श्रेष्ठ मत, भगवान आकर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो श्रीमत में श्रेष्ठ मत देते हैं। आपको एलिवेटेड थॉट्स आती हैं जिससे आप अपने अंदर जो ये युद्ध चलता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कहो, या आसुरी वृत्तियां या दैवी वृत्तियों का, तो मतलब इसमें इनके मतलब इस युद्ध हर एक, और फिर ये लास्ट तक चलेगा, एंड तक हर मनुष्य आत्मा के अंदर ये दोनों युद्ध चलते रहते हैं। ये तो फिर आप मतलब ये कि आपको गीता ये ज्ञान देती है कि आपको कौन सा रास्ता सही चुनना चाहिए। हाँ, भाई जीत किसकी होती है? हाँ, 5 पांडव हैं। हाँ, भले ही वो 100 में 5 हैं। हाँ, तो लेकिन जीत उनकी होगी जो ये क्वालिटीज अपनी लाइफ में लेके आए, विल पावर स्ट्रांग रखे। और दुर्योधन ने उनसे क्या मांगा, जो आज की दुनिया में आप देखो तो वो क्या चाहते हैं, गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो तो मैं खुश रहूंगा। खुश रहना ये खुश रहना नहीं है। आप छोटी मोटी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, आप हमारी लाइफ की प्रायोरिटी ये बन गई है कि मैं कोई भी सर्कमस्टांस हो मेरा माइंड शांत रहे बस, तो आप खुश रहेंगे। एक आदमी साइकिल पे जा रहा है, एक आदमी स्कूटर पे जा रहा है, और एक कार में जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तीनों में से कौन खुश होगा? क्या उनकी खुशी गाड़ी पे निर्भर है, स्कूटर पे निर्भर है, या साइकिल पे? खुशी मेरे ख्याल से तीनों पे निर्भर नहीं है, वो इंसान उनके मन पे है। उनका मन उस टाइम कैसा है। अगर एक कार में बैठा व्यक्ति भी घर से आया और उसका मूड खराब है तो या ऑफिस से आ रहा है तो वो कैसे खुश रह सकता है? उसकी हम समझ रहे हैं कि गाड़ी पे उसकी खुशी डिपेंडेंट है, नहीं, गाड़ी पे नहीं है, उसकी अपनी मन की। तो सबकी लाइफ की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं कैसी भी वातावरण में अपने मन को कैसे शांत रखूं। ये हमको मेडिटेशन सिखाते हैं। और इसमें मतलब गीता का भी आप मतलब प्रवचन वगैरह सब सुनते हैं, करते हैं, तो आपका मन शांति होता है। हाँ, गीता पूरा श्रीमत देती है कि कैसे उसको भी अर्जुन को भगवान ने कैसे सिखाया। उसमें गीता में ही आता है भगवान वाच, कि भगवान आके मत देते हैं। वो कैसे देते हैं ये आप आइए और हमारी इसमें समझिए। स्पिरिचुअल लाइफ में और फैमिली लाइफ में कैसे तालमेल? जैसे नवरात्रों में शिव की शक्ति का आह्वान करते हैं और रात को गरबा या डांडिया रास करते हैं, तो हम रियल लाइफ में
एक दूसरे के साथ स्वभाव संस्कार की रास करते हैं, अलर्ट भी रहते हैं कि सामने से मुझे कोई किसी के संस्कार का डंडा ना पड़े, और पीछे से भी होता है ना दुनिया में कि लोग आगे से भी पीछे से भी, लेकिन हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, स्वभाव संस्कार की रास मिलाते हैं हम लोग। वो डांडिया रास लीला और भी मतलब बीच आपको बीच में सिखाती उसमें है हाँ, कि कैसे अपने आप को मतलब कंट्रोल करना, कि आगे से भी प्रहार नहीं हो, पीछे से भी आपको प्रहार नहीं हो, किस कौन से संस्कार को हमें एक्सेप्ट करना है। रास से रास मिला के हम उस चीज को एंजॉय करते हैं, मतलब घबराते नहीं कि उसका नेचर ऐसे, मैं उसके साथ कैसे रहूं। एक्सेप्टेंस आती है लाइफ में, एक्सेप्टेंस से आती है। तो ये तो ब्रह्म कुमारीज में मतलब बहुत अच्छे से आपको सिखाते अभी हैं। हम इतने लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसा नहीं कि हमको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है। हम उस चीज को बहुत एंजॉय मतलब करते आप हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हो, कहीं पे भी क्योंकि एडजस्ट हो सब जाते एक ही माइंडसेट के लोग होते हैं। वहाँ म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं और हम एक ही माइंडसेट पे चल रहे हैं, तो हम उस चीज को बहुत एंजॉय करते हैं। हमें मुश्किल नहीं लगता लोगों के बीच में, कैसे भी तरह के लोग हों, हम डांडिया ही करेंगे उनके तो आपका साथ। ये सुन के तो है ना, मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन तो डांडिया से जरूर जुड़ेगी और करेगी इस बार तो। बिल्कुल सब आजकल के लोगों में यही मुश्किल है कि लोग जो है कॉपरेट करना नहीं चाहते हैं, वो सब एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। शायद हमने ही बच्चों को ये चीजें सिखाई नहीं कि कैसे किसी के साथ कॉपरेट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सामने वाले को कॉपरेट करना। ये डांडिया रास आपको सिखाता है सब। इस बार बिल्कुल खेलूंगी डांडिया मैं भी। स्वभाव संस्कारों की रास करेंगे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। सभी संत गुरु यही बताते हैं कि भाई मतलब ध्यान योग, इससे अपने आप को ऊपर मतलब उठाएं, मतलब अपने आप को और अच्छा हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ें। पर ये तो सब संत गुरु बताते हैं, सब ये जो संस्थाएं हैं सब बताती हैं। ब्रह्म कुमारी इसमें क्या डिफरेंट मतलब है, क्यों डिफरेंट है ब्रह्म कुमारी? एक तो ये भी है कि हमें पहले ही हम सत्य में, कि सत्य तो आत्मा है, बोलते हैं राम नाम सत्य, उस टाइम वो कह भी यही रहे होते हैं कि मैं आत्मा सत्य थी। आत्मा निकल गई तो इस शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन होता है यहाँ, कि अपनी रियलिटी को जानते हैं हम कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर जैसे गाड़ी है और मैं उसका ड्राइवर आत्मा हूँ, तो हमें आत्मा की रियलिटी पता लगती है। फिर गॉड की रियलाइजेशन होती है कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा है। हम अभी तक कहते आए मंदिरों में जाके तुम माता पिता मेरे, बस, लेकिन समझा नहीं। वहाँ जाके मुझे समझ आया कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा पिता परमात्मा है। तो जो बोलते हैं वसुदेव कुटुंब, ये माउंट आबू में जाके भी मुझे अनुभव हुआ। वहाँ पर ऐसा नहीं, हर स्टेट से, हर कंट्री से लोग आते हैं, तो हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल फील कर रहे हैं ना, कि वसुदेव कुटुंब की भावना तो माउंट आबू में भी आती है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, गॉड की पूरी हमको इंट्रोडक्शन मिल गई कि वो मेरा पिता है, तो उससे बात करना मुश्किल तो नहीं है। मैं आपको एक सुनाना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे जो अनुभव होता है कि जो भक्ति हम करते थे ना, जब बच्चा जो है चलना सीखता है तो पहले वो क्रॉल करता है, तो फिर उसके बाद वो कोई सपोर्ट पकड़ता है और पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, और उसके बाद खड़ा होता है। तो ऐसे ही यहाँ मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने भक्ति की थी तो हम क्रॉल कर रहे थे, हो सकता है इस जन्म में कम की हो, पहले की हो। फिर उसके बाद हम गुरु का कोई साथ चाहते हैं पकड़ पकड़ के चलने के लिए, कि भाई वो मुझे सत्य की राह पे लेके जाए। और उसके बाद जैसे ही बच्चा एक कदम उठाता है, पहला कदम, तो उस हिम्मत का, तो मैंने भी जैसे मेडिटेशन नहीं होता था, तो मैंने को फिर पहला कदम हिम्मत और निश्चय का उठाया। तो फिर आपको सामने जब फादर खड़ा होता है या पेरेंट्स में से कोई, तो वो बच्चे को एनकरेज करते हैं कि बच्चा तो अब मैं तेरे को सपोर्ट, तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट होता है कि अब मैं चलना सीख जाऊंगा बिना सपोर्ट के। तो ऐसे ही जब हमें उससे फादर की फीलिंग हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कोई ऐसे मंत्र चैंटिंग या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं खुद डायरेक्ट अपने फादर से बात कर सकती हूँ, सोल टू सोल मैं उससे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ऐसे आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी ऐसे ही चलती है कि आपको पहले सीखना तो पड़ेगा, किसी का साथ चाहिए, आप समझेंगे उसको। हमने पहले
गॉड को समझा, फिर उस राह पे चलना सीखा। आपका वो सोल कनेक्शन ब्रह्म कुमारी से हुआ तो आपको एक रास्ता मिल गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर मैं समझती हूँ सभी जो साधु संत हैं, एक माउंटेन की पीक होती है, हाईएस्ट पीक तो एक ही होती है, सब अलग अलग रास्ता बता रहे हैं, जाना सबको वही है। तो जब मुझे एक मैप से इसी राह पे चलते हुए मुझे हाईवे का रास्ता दिख रहा है, तो मैं क्यों गलियों में भटकूंगी इधर, और फिर आप एक ही रास्ते में जाएंगे तो पीक तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं चाहूँगी दर्शकों से कि ये पॉडकास्ट पूरा देखें, और ब्रह्म कुमारी से अगर जुड़ने का अगर आपको मन है तो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बिल्कुल एक सरल और सही रास्ता है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का। मेरा पॉडकास्ट हर हफ्ते आता है, आप प्लीज़ देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, कमेंट का जवाब भी दूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।